इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सम्राट चौधरी ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है और अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि अब 48 घंटे में नहीं बल्कि 24 घंटे में एक्शन लेना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में अब गमछा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जहां सम्राट चौधरी के हरा गमछे वाले बयान पर अब तेजस्वी और रोहिणी ने पलटवार किया है और भगवा गमछा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं अधिकारियों को दिए गए निर्देश की, तो क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं अब अपराधियों के खिलाफ? देखिए, सम्राट चौधरी पिछले कुछ दिनों से इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो कोशिश में लगे हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा निवेशक आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति आए, बिहार में फैक्ट्रियां लगाएं ताकि लोगों को रोजगार और नौकरी के साधन उपलब्ध हो, उनके लिए यहां से पलायन करके दूसरे जगह जाना ना पड़े। और इसी कड़ी में उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तमाम जिलों के डीएम और एसपी को मैं ये आदेश देता हूं कि अगर कोई भी आपराधिक घटना होती है तो 24 घंटे के भीतर एक्शन लीजिए। हमने देखा कि रामधनी यादव का एनकाउंटर कैसे 24 घंटे के भीतर कर दिया गया। अगर इसी तरीके से एक्शन होता रहे तो आप देखिएगा धीरे धीरे अपराधियों में डर का जो लेवल है वो किस कदर बढ़ जाएगा। और अगर अपराधी डर गए, एक बार माफियाओं के जहन में सम्राट चौधरी, योगी आदित्यनाथ जैसे दिखने लगे, तो फिर यह तय मानकर चलिए कि बिहार में लोगों को कोई डर नहीं लगेगा। जितने भी निवेशक हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनको बिहार में सुरक्षित खुद को वो महसूस कर पाएंगे और जितने सुरक्षित खुद को महसूस कर पाएंगे उसके बाद वो बिहार में ज्यादा से ज्यादा अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे। इसी कड़ी में सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि अब जिले के डीएम और एसपी को हर 3 महीने में उद्योगपतियों के साथ, व्यापारियों के साथ और व्यापार ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके साथ मिलकर बैठक करनी पड़ेगी। इस बात पर जोर देना होगा कि कैसे जिले में व्यापार की सुविधा जो है वो बढ़ाई जाए, कैसे व्यापारियों को एक सुरक्षित माहौल मिले, कैसे उनको एक बेहतर माहौल मिले ताकि वो अपने चीजों को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाए। इसी दिशा को सम्राट चौधरी ने आगे बढ़ाया है और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि यदि 24 घंटे के भीतर एक्शन नहीं होगा तो फिर अब जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन लिया जाएगा। सर, पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था और अब 24 घंटे कह दिया गया है, तो ये कितना मायने रखता है और इस तरीके का फैसला इतनी जल्दी क्यों लिया गया? देखिए, फैसला जल्दी इसलिए लिया गया क्योंकि समय कम है। ऑलरेडी 20 साल से एनडीए की सरकार जो है सत्ता में है और आप जंगल राज के नाम पर हर बार चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपने जो बड़े बड़े वादे किए हैं बिहार की जनता के साथ चुनाव के दौरान 2025 में, उसको जमीन पर लाना पड़ेगा, नहीं तो 2030 में फिर हो सकता है जनता अपना मैंडेट बदल दे, तेजस्वी यादव को मौका दे दे, प्रशांत किशोर को मौका दे दे। क्योंकि एक ही पार्टी सिर्फ और सिर्फ वादे करेगी, सिर्फ और सिर्फ दावे करेगी तो जरूरी नहीं है कि जनता का यकीन जो है उस पर बना रहे कई दशक तक। और इस बात को बीजेपी भली भांति समझती है। पहली बार बीजेपी को मौका मिला है सरकार चलाने का और सम्राट चौधरी के कंधे पर जिम्मेदारी है, तो ऐसे में वो इस कदम को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि बिहार का विकास तभी होगा जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जब बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। हम देख रहे हैं कि बिहार में कई जगह गौतम अडानी के पावर प्लांट लग रहे हैं, कई जगह पे उनके निवेश हो रहे हैं, लेकिन और उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे मुकेश अंबानी की कंपनियों को बिहार में लाना है, कैसे दूसरे उद्योगपतियों को बिहार बुलाना है, चाहे वो टाटा हो, मित्तल हो, बिड़ला हो, कोई भी हो या फिर छोटे उद्यमी हो। अभी 2 दिन पहले की बात है, अनिल अग्रवाल जो बिहार के बहुत बड़े बिजनेसमैन में से एक माने जाते हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाला और उस सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल मचा दिया। उन्होंने आईपीएल का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स की तरह हमारी बिहार की टीम नहीं हो सकती? इस पर सम्राट चौधरी ने रिट्वीट किया और उन्होंने अनिल अग्रवाल की बातों का समर्थन किया। तो आप इससे यह समझिए कि आने वाले दिनों में बिहार की भी एक नई आईपीएल टीम हो सकती है। बिहार की टीम को कोई बड़े उद्योगपति खरीद सकते हैं, हो सकता है अनिल अग्रवाल ही ऐसा कर दें क्योंकि सम्राट चौधरी के साथ उनके रिश्ते बेहद शानदार हैं। तो ऐसे में बिहार में कैसे स्थितियों को बदला जाए, कैसे चीजों को पटरी पर लाया जाए और जितने उद्योगपति हैं उनको सुरक्षित माहौल दिया जाए ताकि वो जो मकसद लेकर के बिहार आए वो उसको पूरा कर सके। हमने देखा सर, एआई के इस्तेमाल को भी सम्राट चौधरी काफी ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने गमछा पॉलिटिक्स शुरू कर दिया। उन्होंने हरा गमछा को लेकर बयान दिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा था कि वो किसी पर टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो किसी पर निशाना नहीं साध रहे हैं, लेकिन तेजस्वी और रोहिणी आचार्य दोनों ही इस बात को खुद पर लेकर बैठकर भगवा गमछा की पॉलिटिक्स शुरू कर चुके हैं। तो क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, एआई समिट को लेकर सम्राट चौधरी का जो एक्टिवनेस नजर आ रहा है
वो इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार जो है वो सिर्फ कानून व्यवस्था या फिर नौकरी रोजगार तक सीमित नहीं है, वो स्किल डेवलपमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करना चाहती है, एआई के जरिए चीज़ों को और आसान करना चाहती है। और हमने देखा है कैसे एआई का शानदार इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ के शासन में उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि एआई समिट को लेकर जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बड़ी बातें की है, वो सीएम योगी की झलक दिखाता है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए कैसे सीएम योगी के 10 साल के शासनकाल में टेक्नोलॉजी को कितना बढ़ावा मिला है, कैसे निवेश बढ़े हैं, कैसे टेक्नोलॉजी आधारित चीजें उत्तर प्रदेश में बढ़ी हैं। आज उत्तर प्रदेश हमारे देश के मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उत्तर प्रदेश में बन रही है। तो आप वो समझिए कि जैसे सीएम योगी एआई को बढ़ावा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, स्किल को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह से सम्राट चौधरी इन चीजों को आगे लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। अब एआई समिट के दौरान उनका एक बयान वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ 4000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हरे गमछे वाले को पकड़ो। हरे गमछे का मतलब था कि जो अपराधी किस्म के लोग हैं, लेकिन तेजस्वी को लग गया, रोहिणी को लगा कि शायद ये आरजेडी की ओर इशारा कर रहे हैं। और आरजेडी की पहचान तो हरा गमछा है, क्योंकि हमने देखा है चुनाव में आरजेडी के लोग कैसे हरा गमछा लहरा रहे थे। एक तरफ बीजेपी के लोग भगवा गमछा लहराते हैं और दूसरी तरफ आरजेडी वाले हरा गमछा लहराते हैं। तो इस बात की उनको तकलीफ हो गई। अब वो सवाल उठा रहे हैं, एजाज अहमद कह रहे हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब नहीं है। तो आप ये देखिए भाई, हमें गंगा जमुनी तहजीब से ज्यादा जरूरी हमारे प्रदेश का विकास है। अगर वो भगवा गमछे के सहारे विकास हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने कहा है, उनका इशारा अपराधियों की ओर था कि ये हरे गमछे वाले ज्यादा अपराध करते हैं। और आप देखिए कि जितने बड़े बड़े माफिया हैं, बाहुबली हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हरा गमछा धारण करते हैं। आपने देखा होगा शहाबुद्दीन से लेकर राजबल्लभ यादव जैसे कई नाम आपको मिल जाएंगे। हालांकि अपराधियों की संख्या ऐसा नहीं कि एनडीए में नहीं है, अनंत सिंह से लेकर आनंद मोहन तक का समर्थन एनडीए को मिला है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी इस वक्त परेशान नजर आ रही है, आरजेडी के खेमे में बेचैनी साफ साफ दिख रही है, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यदि सम्राट चौधरी अपने इसी रुख पर और मजबूती से आगे बढ़ते हैं तो फिर आने वाले दिनों में आरजेडी वालों को कितनी परेशानी होगी। क्योंकि फिर कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव होंगे 2029 में, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। यदि उससे पहले एआई का, स्किल का, इंफ्रास्ट्रक्चर का सम्राट चौधरी बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं तो फिर बिहार की स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश जैसी नजर आ सकती है। वैसे ही नीतीश कुमार के शासन में बहुत चीज़ों का कायाकल्प हुआ है। सड़कों की स्थिति बदली है, बिजली पानी स्वास्थ्य की स्थिति बदली है। स्वास्थ्य में और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी बहुत सारे जिले में बेहतर हॉस्पिटल की कमी है, उसको दूर करना पड़ेगा। हाँ, सड़क और बिजली पानी के मामले में बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है। पक्के घर बनाने के मामले में बिहार आगे बढ़ चुका है। जीविका दीदी को जो है पैसे देने में, उनको सुविधाएं देने में बिहार काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो नीतीश कुमार के शासनकाल में कानून व्यवस्था भी बहुत मजबूत हुई है। अब उस चीज से आगे जाना है। सर, सम्राट चौधरी का सबसे ज्यादा फोकस जो है कानून व्यवस्था पर ही दिखाई दे रहा है। लगातार हमें एनकाउंटर देखने को मिल रहे हैं, 31 दिनों में कई एनकाउंटर देखने को मिले और इसी बीच वो लगातार अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं। तो क्या एनडीए कानून व्यवस्था को दुरुस्त इसीलिए इतना ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि जंगल राज की छवि से अब बिहार को बाहर लाना चाहती है? देखिए, जंगल राज की छवि से बिहार ऑलरेडी बाहर आ चुका है और उस बात की पुष्टि 2025 चुनाव के परिणाम देते हैं कि एनडीए को बम्पर जीत मिलती है। यहां आप समझिए कि यदि बार बार अपराधियों का जिक्र हो रहा है, माफियाओं का जिक्र हो रहा है, तो बात सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं है। आज पूरे बिहार में पटना नीट गर्ल्स वाला जो मामला, शंभू हॉस्टल वाला जो मामला आया था, आप देखिए उसकी चर्चा हर तरफ होती है। महिलाओं के साथ कोई खबर सामने आती है तो उसको लेकर बातचीत की जाती है। तो सुरक्षा सरकार के लिए प्रायोरिटी है और जब तक आप प्रदेश को सुरक्षित नहीं बनाएंगे तो फिर आप वहां पर कुछ नहीं कर सकते। लोगों को माहौल नहीं दे सकते हैं, शिक्षक विद्यालय में सही तरीके से पढ़ा नहीं सकते, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा सकते, लोग ड्यूटी के लिए नहीं जा सकते और सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। और अगर ये चीजें बेहतर हुई, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हुई तो फिर चीजें सही होंगी और एनकाउंटर और बुलडोजर इसका यही विकल्प है। आप देखिए कि 24 घंटे का ये जो समय सीमा तय किया गया है, इसमें बुलडोजर और एनकाउंटर पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में बुलडोजर और एनकाउंटर के जरिए बिहार को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा और इसी सुरक्षा से बिहार का विकास जुड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में ये आपको ग्राउंड पर नजर आने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ 24 घंटे की समय सीमा को लेकर, एक्शन को लेकर सम्राट चौधरी ने टाइम लिमिट सेट कर दी है। अधिकारियों को कह दिया है कि इतनी ही देर में अपराधियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए और ताकि बिहार विकास की ओर बढ़ सके। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।